स्वागत है सभी का एग्जाम सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली पेपर क्लास 10th साइंस, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्लास 10th साइंस का ये पेपर आज सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कर लेना बच्चों। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बी कोड इसका है 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पेपर। कभी कभी कोड मिल जाता है तो हो सकता है कि पूरा पेपर या ज़्यादातर जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं ना बच्चों, वो आपके पेपर में आ जाए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनको सॉल्व करके जाओगे आप अपने एग्जाम में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देखने को मिलेगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं कि पेपर करने से पहले आपको समझ लेना है कि देखिए 15 मिनट आपको यहाँ पर पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है, यानी कि 2 सेक्शन आ और बा, ए बी भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, जो कि आपको OMR शीट दी जाएगी। उसमें आपको ABCD या 1 2 3 4 करके गोला काला या नीला पेन से आपको भरना होता है सही ऑप्शन चुन के। तो 20 नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें 4 विकल्प दिए होंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि ये लिखने वाले प्रश्न होंगे और इनको आपको कॉपी पर लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्लास के भी आपको यहाँ पर सारे मॉडल पेपर, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सभी कुछ मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यूपी बोर्ड का ये पेपर है, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड पेपर में जो पैटर्न होता है उसी तरह की बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी होता है, लगभग सेम ही होता है। तो 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखो क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, OMR शीट पर भरना है। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखो ध्यान से। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है A अनंत, B +1 होती है या -1 या -1/2। तो यहाँ पर A वाला ऑप्शन सही है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। A वाला ऑप्शन सही है। आप अपने OMR शीट पर A वाला गोला फिल करेंगे। अगला है मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल या सभी असत्य। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो होती है वो बच्चों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। R बराबर 2F होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प ये वाला होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बनता है फोकस बिंदु पर। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ध्रुव पर भी नहीं, अनंत पर भी नहीं, वक्रता त्रिज्या पर भी नहीं। पेपर में आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 10th साइंस के हाफ ईयरली मॉडल पेपर में। बड़ा आसान प्रश्न पूछा गया है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कमेंट में ज़रूर लिखना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको ये बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कमेंट में लिखना जल्दी से।
नेक्स्ट है हमारे पास, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं, अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर 40 बटे 2 हम करेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस के 20, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? प्लस 20, यानी ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर शीर्ष की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो शीर्ष की ओर लाल रंग आपको मिलता है और सबसे लास्ट में आपको बैंगनी रंग मिलेगा। विबग्योर करके आप इसको समझ सकते हैं। विबग्योर वाला जो पैटर्न आता है, सबसे ऊपर रेड, नीचे सबसे बैंगनी कलर आएगा, बाकी येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ऑरेंज बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे शीर्ष की ओर, शीर्ष का मतलब ऊपर की ओर, प्रिज्म देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, 7 किरणें बटेंगी, तो सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैंगनी होगा। ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला सही है। अब उपखंड खा केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कलई चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, और ये कैल्शियम सल्फेट है। और जो संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। अगला प्रश्न है हमारे पास, धावन सोडा की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि धावन सोडा एक क्षारीय पदार्थ है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है, ध्यान रखना, N2 गैस, डी वाला ऑप्शन सही है, N2 गैस। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जल्दी से कमेंट में बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसके बाद जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही एब्सेंट होता है, बाकी जिंक, निकल और कॉपर की ये एक मिश्र धातु होती है जिसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। लेकिन याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। सिल्वर किसका प्रतीक है? सिल्वर का प्रतीक क्या है? Ag है। ये किसका है? जिंक धातु है। ये निकिल धातु का प्रतीक है। जो 118 तत्व होते हैं हमारे आवर्त सारणी में, ये सभी तत्व हैं। कॉपर का प्रतीक Cu है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट यहाँ पर होगा, क्योंकि Pb पर बच्चों 2 धनावेश होता है, NO3 पर 1 ऋणावेश होता है। तो 2 धनावेश को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 NO3 रखे जाएंगे, तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट बन जाएगा। अब जीव विज्ञान बायो के प्रश्न, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग फल में बदलता है? ये बदलता है अंडाशय। अंडाशय फल में बदल जाता है। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो पुष्प में निषेचन के बाद जो पराग नली होती है उसमें युग्मक कितने होते हैं? नर युग्मक, उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो मानव में भ्रूण को पोषण जो माता और शिशु, माता और बच्चे के बीच जो एक संबंध होता है वो प्लेसेंटा से होता है, और जिससे ही शिशु को पोषण प्राप्त होता है। वो माँ के पेट से जो पोषण मिलता है बच्चे को, वो प्लेसेंटा नामक रचना से मिलता है, जिसको अपरा भी कहते हैं बच्चों, अपरा भी कहते हैं, हिंदी में इसे अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, ठीक है। अब रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। यकृत में तो नहीं होता, वृक्क में नहीं होता, मेजरली हृदय में भी नहीं होता, हृदय पंप करता है। मेजरली यहाँ पर ऑक्सीजनेशन जो होता है, जो रक्त ऑक्सीकृत होता है, वह फेफड़ों में होता है। रक्त से अशुद्धियाँ तो किडनी में छानी जाती हैं, लेकिन जो ऑक्सीकरण होता है, जो शुद्धिकरण होता है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो फेफड़ों में होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो 2 आलिंद और 2 निलय। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 आलिंद, 2 निलय, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है जिससे उत्सर्जन होता है? क्या है? वृक्क है, किडनी है, 2 किडनियां होती हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण भी किडनी में होता है, वृक्क में होता है। हृदय में तो होता नहीं है, स्प्लीन में तो होता नहीं है, यकृत में तो होता नहीं है, तो ये वृक्क में होता है। ये बी वाला ऑप्शन सही है।
अब बच्चों यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न, अब ये OMR शीट आपने 20 नंबर की भर ली, अब आपको मिलेंगे वहाँ पर लिखने के लिए एक कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको ये हल करना है। तो स्नेल का नियम 4 नंबर में पूछा गया है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। 4 नंबर का न्यूमेरिकल। नेत्र की समंजन क्षमता बच्चों ज़रूर पढ़ के जाना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी में आता है, नेत्र की समंजन क्षमता पढ़ के जाना ही जाना है। 4 नंबर का प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को सही करने के लिए, संशोधित मतलब सही करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब ये न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता, 6 नंबर का ये न्यूमेरिकल अब नहीं समझ में आ रहा है, तो अथवा यानी कि ये भी आप कर सकते हैं थ्योरी का क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? तो वर्ण विक्षेपण जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था विबग्योर करके। ठीक है, सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल। तो यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश से ये जो रंग प्राप्त होते हैं इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है 7 भागों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है प्रिज्म के द्वारा। अब रसायन विज्ञान देखो, रसायन विज्ञान ध्यान से देखना। रसायन विज्ञान विस्थापन अभिक्रिया पूछी गई है 4 नंबर में। विस्थापन अभिक्रिया, समीकरण संतुलित करना है, 2 समीकरण 2 यानी 4 नंबर में 2 समीकरण संतुलित करना है। बड़े आसान समीकरण है। N2 + 3H2, N2 + 3H2 क्या बन जाएगा? 2NH3, 2NH3 दोनों तरफ ये अभिक्रिया चलती है। ठीक है, 2H2 + Cl2 क्या बन गया? 2HCl बन गया। ध्यान से देखना, दोनों समीकरण संतुलित हो जाएंगे। N2 यहाँ पे 3 लगाना है और यहाँ पे 2NH3 बन जाएगा। नहीं अगर संतुलित करना आता है तो एक विलयन है जिसकी सांद्रता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान निकाल दो। pH मान निकालना आता है तो pH मान आप निकाल के इसको रखेंगे। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि निम्न पर टिप्पणी करना है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहते हैं। अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। ये कौन से अम्ल हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। अब नहीं आता तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण और उपयोग आप लिख सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं करने हैं तो यहाँ पर फिर आप ये भी कर सकते हैं। अब जीव विज्ञान के प्रश्न में स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? 4 नंबर का प्रश्न। मुकुलन पर टिप्पणी कीजिए। बडिंग इसे कहते हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? 4 नंबर का प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न करना है। एकल संकरण का वर्णन कीजिए। जो मेंडल के नियम है, एक संकरण का नियम, संकर का नियम, ठीक है, और स्वतंत्र परिवहन का नियम, उसमें जो एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है बड़ा सिंपल सा, उसको आपको बनाना है और लिखना है। नहीं आता तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो बड़े सरल प्रश्न है। अब इस तरह से देख सकते हैं कि 20 तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि OMR पर करना है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से 3 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 और 6 18 नंबर के ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे लिखने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो इस तरह से पेपर सॉल्व करना। लिखने में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की अच्छी तैयारी करो और ये भी प्रश्न आपके आराम से हल हो जाएंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। इसके लिए भी आप मेहनत करो। मैं क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लाने वाला हूं जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय हल हो गए हैं, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली पेपर सभी 9 से 12 तक यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो। वहाँ पर इसका आपको पूरा ये पेपर मिलेगा और भी सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर पेपर मिलते रहते हैं।